वेलकम टू अनदर वीडियो। यह दी बॉयज़ का एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तो अब तक ये लोग कामयाब हो गए थे बेहोश करने में इनविंसिबल मैन को, मतलब ट्रांसलूसेंट को। और ह्यूजी जान पाता है कि यहाँ पे जो बंदा है वो एफबीआई का बंदा नहीं है और इन दोनों ने मिलकर एक सुपर हीरो को मार दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर साथ देना पड़ेगा यूवी को भी, क्योंकि अगर ट्रांसलूसेंट जिंदा है तो वो जानता है कि ये दोनों कौन है और दोनों की जान खतरे में है। तो डर झेलते हुए और अपने डर पे काबू रखने के बाद ह्यूवी तैयार होता है इस काम को आगे अंजाम देने के लिए। तो गाड़ी में जाते हुए लोग जान पाते हैं कि ट्रांसलूसेंट जिंदा है। तो वो पहुंचते एक अड्डे पे, मतलब किसी का तो अड्डा होता है ये, जहाँ पर ये लड़की कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती है इससे और कुछ ज़्यादा ही प्यार से महसूस करती है इसको। और आगे दिखता है हमें शख्स जिसके पास काफ़ी ही सारे हथियार हैं। तो आगे कुछ तो बातें करता है इससे और जहाँ पे दिखाने ले जाता है अपने कार के डिक्की में कि क्या लेके आया है इसके लिए, जिसको देख के वो बिल्कुल खुश तो नहीं होता क्योंकि शायद ट्रांसलूसेंट ने इसको भी देख लिया होगा और अब इसकी जान भी खतरे में है, जहाँ पर इस बसड़ में ये नहीं फंसना चाहता। जिससे बचने के लिए बुचर को धमकी तक दे देता है, पर बुचर का कहना होता है कि इसने तुम्हें भी देख लिया तो ये जानता है कि तुम कैसे दिखते हो, जिसका मतलब इसको साथ देना पड़ेगा बुचर का। अब आगे सुपर हीरो टीम काफ़ी ज़्यादा काम करती है अपने पीआर के लिए और जिसको मेंटेन रखने के लिए इन्हें मिलना था कैंसर पेशेंट से जिसके पास काफ़ी कम समय है। और वो कैंसर पेशेंट बच्चा मिलना चाहता था ट्रांसलूसेंट से, लेकिन ट्रांसलूसेंट गायब है जिसकी वजह से उसे मिलने जाता है ए ट्रेन। पर उस बच्चे की डिमांड अलग थी जिसकी वजह से इनका ये पीआर स्टंट इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता। और अब आगे हम देखते हैं स्टारलाइट को मिलने वाला है उसका एक मिशन, मतलब पहला मिशन। पर कहानी के दूसरे फेज में बुचर और उसकी टीम लगी हुई है ठिकाने लगाने में ट्रांसलूसेंट को, जहाँ वो अपनी जगह चेंज करते हैं और एक नई जगह शिफ्ट होते हैं। और वो लोग बंद कर देते हैं ट्रांसलूसेंट को एक पिंजरे के अंदर जिसके आसपास से बिजली दौड़ रही होती है और साथ में आसपास की सारी जगह कवर होती है एल्युमिनियम से, ताकि ट्रांसलूसेंट के अंदर लगे ट्रैकर से उसकी लोकेशन पता न लग सके हीरो एजेंसी को। तो अब क्या करेंगे ये लोग आगे? तो जय ने कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्किन डायमंड जितनी सख्त है। तो क्या किया जा सकता है जहाँ इसकी स्किन बिना खरोच से इसको मारा नहीं जा सकता। और जहाँ ह्यूगी जान पाता है कि ये इसको मारने वाले हैं, जहाँ डरा डरा सा वो कहता है कि हम इसको मारने वाले, मुझे लगा हम इससे पूछताछ करेंगे और तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मार के बच पाओगे, ये हमारे राष्ट्र की एक धरोहर है। पर बुचर इसको समझाता है कि अगर ये बच गया तो भी क्या होगा, ये जानता है कि हम लोग कौन है। तो आखिर में जो एल लगेंगे वो हमारे लगेंगे, किसी और के नहीं। ये तो होमलैंडर का प्यारा बनकर निकल लेगा और हम लोगों को होना पड़ेगा भगवान को प्यारा। तो आगे डीप खोज रहा है उस जहाज को जो कि होमलैंडर ने क्रैश कर दिया था लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में, तो जिसके लिए उनकी हेड ने इसका ऑर्डर नहीं दिया था, जैसा उसने अपनी खुद की मर्जी से किया था, जहां उसने सुन ली थी इनकी बात दीवार से सुनते हुए, जो हमेशा से करता हुआ आया है, जो हर बारी करता हुआ देखा जाएगा इस सीरीज में, जिस वजह से उसने ऐसा किया है। पर जहाँ ये कहती कि ये सब मैं खुद संभाल लेती, तुम्हें इस सबको करने की जरूरत नहीं थी, इससे तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। पर जहाँ उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कंपाउंड भी सीक्रेट रहे और वार्ड पे कोई आँच ना आए। पर जहाँ उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसको सुन के वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, पर फिर बाद में वो बड़े प्यार से उसको समझाती है और वो मान जाता है। तो अब आगे ह्यूवी को फ़ोन आता है उसके डैड का, जिनसे बात करके वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए घूसा मारता है दीवार पर। अब क्योंकि वो होमलैंडर नहीं है जिसकी वजह से उसके हाथ में उल्टा चोट लग जाती है। अब जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हीरो एजेंसी पर, जहाँ पर हम देखते हैं डीप को, जो देखता है होमलैंडर को और वापस जाने लगता है, लेकिन होमलैंडर उसको बुलाता है और बड़े प्यार से समझाता है कि तुमने अंदर क्या देखा समुद्र में, उसके जहाज पे कोई हाई इंटेंसिटी बीम के निशान थे कि नहीं। और डीप को ज़बरदस्ती मानना पड़ता है कि नहीं थे और उसने कुछ भी नहीं देखा। पर हम आगे देखते हैं फ्रैंकी तैयार करता है एक नई बुलेट जो कि बिल्कुल उसी कार्बन मटेरियल से बनी होती है जिससे कि स्किन बनी हुई है ट्रांसलूसेंट की, मतलब मे भी उस तरह के कार्बन मटेरियल से बनी होती है, जहाँ इसको गोली में लोड किया जाता है और बंदूक में लगाकर जब फायर करते हैं इसको ट्रांसलूसेंट पर, तो उससे लगकर ये रिपेल हो जाती है और कुछ भी नहीं होता ट्रांसलूसेंट को उससे। मतलब ये काम नहीं कर रही है, मतलब वो सेम मटेरियल शायद ये लोग अचीव नहीं कर पाए। पर उस गोली से एल्युमिनियम का थोड़ा सा हिस्सा खुल चुका है जो कि इन्होंने छत पे लगाया था, और जिससे हीरो एजेंसी के पास लोकेशन जा रही है इन लोगों की, मतलब थोड़ी बहुत एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पर ओवरऑल लोकेशन जा रही है इनकी कि कहाँ हो सकता है ट्रांसलूसेंट, जहाँ लोकेशन और एक्यूरेट हो सकती थी अगर इन लोगों ने एल्युमिनियम की कवरिंग ना की होती। तो देखते हैं कब तक बचते हैं ये लोग। और इसके अलावा यहाँ पर एक नया मिशन मिला है डीप और स्टारलाइट को, जहाँ उस दिन जो हुआ उसको लेके लोग बात कर रहे हैं कि भले ही मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पे मुझे क्रश था, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कर रहे थे वो कर सकते थे तुम। जहाँ डीप धमकाता है इसको कि चुप हो जाओ वरना वरना क्या, जिसका जवाब स्टारलाइट देती है अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाले गोटियाँ खिलूँगी, तुम सिर्फ एक मछली वाले बंदे हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम एक मजाक हो। तो आगे इनका मिशन शुरू होता है जहाँ पे कुछ लोग शायद डॉल्स के अंदर ड्रग स्मगल कर रहे हैं, जिनको ये लोग रोकते हैं। और जैसा होते ही वॉर्ड की कैमरा क्रू यहाँ अंदर घुस जाती है और सब कुछ फिल्माने लगती है जैसे कि ये एक सुपर हीरो शो चल रहा हो। तो इस सुपर हीरो शो इवेंट को छोड़ के हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर बुचर जाता है किसी घर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिसके बदले वो उसको
देने की बात कर रहा है, मतलब लेन देन की बात चल रही है जहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका जुगाड़ ऐसा कुछ खास बैठता नहीं। अब आगे यूवी ले जाता है ट्रांसलूसेंट के लिए थोड़ा सा पानी, ताकि वो उसको पी सके और इस जिल्लत से थोड़ी सी राहत पा सके। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है ए ट्रेन के बारे में, पर वो कुछ बताता नहीं, उल्टा पूछ लेता है कि कौन लगता है तुम्हारा, वो तुम्हारी बहन गर्लफ्रेंड है जो तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। पर ओवरऑल ज़्यादा बातें पता चलती नहीं। पर आगे कुछ और लोग इस लोकेशन को और ट्रैक करने के लिए और जानने के लिए यहाँ घुस जाते हैं, जो हर घर घर में छापा मारने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन उस घर में हो सकता है, कौन खतरनाक हो सकता है और कहाँ हो सकता है ट्रांसलूसेंट। तो अब अगर हम बात करें यूवी और ट्रांसलूसेंट की, तो जहाँ ट्रांसलूसेंट कहता है कि बस एक चीख दूर हूँ मैं, अगर यहाँ पे पहुँचता है होमलैंडर तो मुझे बस चीखना है और वो मुझे पहचान लेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और फिर तुम गए। जहाँ यूवी भी कह देता है हाँ बस, अगर उससे पहले हम तुम्हें मार पाए तो। पर जहाँ पर ट्रांसलूसेंट को मारना आसान नहीं, जो बात वो खुद भी कहता है कि उसकी स्किन काफ़ी हद तक इंडिस्ट्रक्टिबल है और बहुत सारी चीज़ें जो उसको एक सुपर हीरो बनाती है और वो इनसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ अगर होमलैंडर ने इसको ढूंढ लिया तो पहले वो मुझे ढूंढेगा और तुम्हें चीर देगा, और यहाँ पर मैं कैद में नहीं हूँ, तुम लोग जो फंसे हुए हो। जो सब सुन के यूवी गुड लक विश करता है ट्रांसलूसेंट को। पर फटी तो इन लोगों की पड़ी, क्योंकि इनके घर में छापा मारा है, पर जिससे बच जाते हैं क्योंकि कोई अंदर दिखता नहीं है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर ओवरऑल आगे अभी भी बात टली नहीं है, तो देखते हैं कब तक यहाँ ट्रांसलूसेंट बंद रहता है या फिर ये लोग उसको मार पाते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं बॉट की पार्टी में, जहाँ पर पार्टी हो रही होती है और कोई डील करने जाती है इनकी मिस, जो डील नहीं करना चाहता वो बंदा, तो उसके अलावा उसे फंसाने का तरीका इनके पास काफ़ी तगड़ा होता है। पर उसको देखने से पहले हम देखते हैं कुछ एक्शन स्टारलाइट का, जिसको कि कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है, पता नहीं क्यों। पर अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट के, तो उसको मारने के लिए कई तरीके और इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता उसकी स्किन के अगेंस्ट। तो वो मिलिट्री ड्रिल जो हो नहीं पा रही थी, उसको पाने के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया एक लड़की का, जो रियलिटी में एक लड़का था जिसने रूप बदला, उसकी आंखों पट्टी बांध कर और फोटो क्लिक कर ली। अब वैसे होमलैंडर काफ़ी हद तक एक मिल्फ लवर है, जो अभी भी ताड़ रहा है उस आंटी को जो अपने बच्चे के लिए दूध निकाल रही है। अब दूध तो फिर भी निकल रहा है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है कैसे मारा जाए ट्रांसलूसेंट को। पर तभी एक कछुए को उसका शीशे में घुसते हुए देखकर फ्रैंकी को कोई आइडिया आता है। अब जिसके अलावा जो कांड रात को कराई थी स्टारलाइट, उसके लिए उसको डांट पड़ रही है, जहाँ पे ये कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगा है। मतलब पूरे कैरेक्टर में चिल्लाना काम था इसका, वो भी बिना बात के, वो भी इन लोगों पे जो इसके दोनों ने फाड़ सकते हैं। पर जो भी हो, ये उस बात को बोलती है कि तुमने अपने हीरो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहनी और हीरो क्यों नहीं लग रही, तुम यहाँ पे लग रही हो कोई नॉर्मल सी लड़की हो, और जब भी करो कैमरे के सामने करो, कैमरा दिखना चाहिए तुम लोगों को और कैमरे में तुम आने चाहिए हीरो की तरह वगैरह वगैरह। और यार काम है इनका हीरो की तरह बचाना किसी को, ये थोड़ी दिखते रहेंगे कि इसको कब बचाएं, बचाने से पहले चीज़ बोलें, बचाने के बाद चीज़ बोले, या फिर क्या करें। सच में अगर मैं स्टारलाइट की जगह होता तो उसके 2 घूंसे लगा चुका होता अब तक। तो आगे बात होती है सेनेटर के साथ की, देखो रात को अपने क्या कांड किया है, और ऐसे इसलिए जानती क्योंकि ये खुद वही बंदा है जो रूप बदल सकता है। तो ओवरऑल बात का जो कंक्लूजन था वो ये था कि इनके एरिया में शायद लोग गे या फिर होमोसेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, जिसकी वजह से इनके वोट बैंक खतरे में है। तो इन्हें पास करना पड़ेगा बिल कि सुपर हीरो को भी आर्मी में लिया जाए, पर जो थोड़ा सा टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग और इस चीज़ को नहीं भी मानेंगे। पर मे भी इनका एक फ़ायदा हो सकता है इस तरह से, तो बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब सही तो यहाँ कोई भी नहीं है। अब आगे होमलैंडर भी लोकेशन पता करने आता है, लास्ट टाइम जहाँ देखा गया था ट्रांसलूसेंट उस जगह की, जिसको देने से पहले थोड़े से हिचकिचाते क्योंकि शायद परमिशन इस आगे से नहीं मिलती ऐसा करने के लिए किसी हीरोज़ के साथ। पर ओवरऑल वो होमलैंडर है जिसके धमकी के आगे ये नहीं टिक पाती और उसको शायद लोकेशन देनी पड़ती है। अब आगे ट्रांसलूसेंट वाली जगह पे ये लोग कांड कर चुके हैं। ट्रांसलूसेंट के अंदर इन्होंने फिट कर दिया है बम अंदर की तरफ से, उसके मुंह के रास्ते से, जहाँ उसके गले के अंदर कोई बम फिट कर दे, जिसको अगर वो अपने हाथ डाल कर निकालने की कोशिश करेगा तो वो फट सकता है। तो जहाँ ट्रांसलूसेंट की स्किन कमाल की होगी, काफ़ी सख्त होगी, लेकिन अंदर से तो वो नरम ही होगी, जिसको फाड़ के मार सकते हैं। तो अपनी फटी में एट्रोन के बारे में काफ़ी कुछ बताता ही है, लेकिन अब इनके पास समय भी नहीं है और इसको छोड़ के कोई फ़ायदा भी नहीं है इन्हें। पर ये इसको ब्लास्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि अभी यहाँ है होमलैंडर, जो अपने एक्सरे विजन से सारी चीज़ें देख भी सकता है, और अगर इन्होंने इसको फोड़ा तो अपने सुनने की तेज़ क्षमता की वजह से वो यहाँ पहुँच भी सकता है। तो इन्हें शायद वेट करना पड़ेगा, या ये जुगाड़ करता है जहाँ पर अपने किसी और दोस्त के पास कोई बड़ा धमाका करवाने वाले, जिस धमाके को सुन के वो उस तरफ जाएगा और उसका ध्यान यहाँ से हट जाएगा। पर इनकी लिपसिंग देख के ट्रांसलूसेंट समझ पाता है कि होमलैंडर यहाँ पर है, जिसकी वजह से वो उस ग्लास में जो कि पानी के लिए दिया था उसको ह्यूवी ने उसमें मूत के फेंकता है इन बिजली वाले बैटरी के ऊपर और उससे फ्यूज़ उड़ जाता है, जिसके बाद ये गेट खुल के आज़ाद होता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और बाहर होमलैंडर आता है और फ्रैंकी की गाड़ी पे दस्तक देता है, और फ्रैंकी भी फुल एक्टिंग करता है, हाँ क्या मैं होमलैंडर से बात कर रहा हूँ। पर होमलैंडर भी काफ़ी ज़िद्दी होता है, जो अपने काम से आया होता है, जो उसकी गाड़ी की चेकिंग करना चाहता है, और अपने एक्सरे विजन से गाड़ी की चेकिंग करना शुरू करता है। जहाँ उसकी गाड़ी के पीछे था बुचर, जो समय रहते वहाँ से निकल जाता है और उसकी गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ बुचर टाइमर सेट करता है कहीं और दूर एक बम फोड़ने के लिए, जिसके वजह से होमलैंडर वहाँ जाए और ये लोग बच जाए होमलैंडर से। और ऐसा एग्जीक्यूट हो पाता जहाँ पे होमलैंडर वहाँ के धमाके के बाद सुन के उस तरफ जाता है और
यहाँ से चला जाता है, जहाँ अंदर अपने पिंजरे से बाहर निकल चुका था ट्रांसलूसेंट, जो कि ह्यूवी को समझता है कि फट्टू है और वो कुछ करेगा नहीं, जिसकी वजह से वो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल सकता है और निकलने जा रहा होता है। बहला फुसला के ह्यूवी को, पर ह्यूवी देखता है एक पोस्टर, इसमें लिखा होता है अपने हाथ साफ रखो, मतलब सबूत अपने हाथ से लगने मत दो और पता चलने मत दो तुमने ट्रांसलूसेंट को पकड़ा था या फिर ऐसा किसी कांड में तुम इन्वॉल्व हो। तो जहाँ अपनी बचाने के लिए ट्रांसलूसेंट को वो मारने के लिए बटन दबा देता है और ट्रांसलूसेंट फट के उसके चीथड़े चारों तरफ उड़ जाते हैं और हाथ तो बिल्कुल साफ नहीं रहता इसके बाद ह्यूवी के, क्योंकि उसका पूरा गोर मटेरियल हर तरफ फैल चुका होता है। बट एनीवेज, एक हीरो मारा गया और अब इन पर शक भी नहीं जाएगा इन्होंने किसी हीरो को मारा है। सो दिस वॉज बेसिकली हाउ टू किल अ सुपर हीरो हु इज़ इनविजिबल एंड इनविंसिबल। तो ये था इसका जवाब। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने हाथ साफ कर लिए, पर आगे देखते हैं कि क्या क्या और साफ करना पड़ता है इन्हें इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए। जहाँ लास्ट एपिसोड में काफ़ी ठंडा रिस्पांस रहा आपका, तो रिस्पांस बढ़ाइए और कमाल का रिस्पांस दीजिए सीरीज़ को, ताकि हम और एपिसोड जल्दी जल्दी लाएँ आपके लिए और कुछ फ़ायदा हमारा भी हो उससे और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलता है आप लोगों से जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।